नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच टेम्पल वाज रिनोवेटेड बाय माता अहिल्या बाई होलकर इन 1780। माता अहिल्या बाई होलकर ने 1780 में किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो इसका उत्तर होगा काशी विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था 1780 में। और यह मंदिर जो था वह औरंगजेब के द्वारा तोड़वा दिया गया था। इससे 111 साल पहले तोड़वाया गया था, यानी मंदिर के नष्ट होने के 111 साल बाद माता अहिल्याबाई होलकर ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसका पुनर्निर्माण करवाया। और इन्होंने बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों का और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ माता अहिल्याबाई होलकर्स किंगडम? माता अहिल्याबाई होलकर के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर होगा महेश्वर। महेश्वर जो है वह माता अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। पहले इंदौर थी, जब वो रानी बनी तो उन्होंने राजधानी को महेश्वर स्थानांतरित कर दिया। और यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। माता अहिल्याबाई होलकर जो हैं वो एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थी, बहुत ही अच्छी प्रशासिका थी। और उन्होंने उद्योग व्यापार इत्यादि को बहुत अधिक बढ़ावा दिया और इसलिए महेश्वर से जुड़ा हुआ माहेश्वर साड़ियाँ जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये नर्मदा के तट पर है, खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोब्रिकेट फॉर देवी अहिल्याबाई होलकर? निम्नलिखित में से कौन सा देवी अहिल्याबाई होलकर का उपनाम नहीं है? तो इसका उत्तर होगा योद्धा राजकुमारी। उन्हें योद्धा राजकुमारी नहीं कहा जाता बल्कि उन्हें लोक माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे धार्मिक और सामाजिक कार्य किए और उन्होंने बहुत सारे सुधार के भी कार्य किए। पुण्य श्लोक कहा जाता है, अर्थात कि वो इतनी अच्छी हैं कि वो श्लोक के इतने वो पुण्य प्रदान करने वाली हैं। और दार्शनिक रानी उन्हें एक ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने कहा था। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच रीजन डिड देवी अहिल्याबाई होलकर रूल? देवी अहिल्याबाई होलकर ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो उन्होंने मालवा पर शासन किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली मैच अ मराठा हाउस विथ इट्स एसोसिएटेड डायनेस्टी और रीजन? निम्नलिखित में से कौन सा मराठा घराना अपने संबंधित वंश या क्षेत्र के साथ सही नहीं मिलता है? तो इसका उत्तर होगा सिंधिया मेवाड़। होलकर जो थे वो मालवा पे शासन करते थे। इंदौर से शुरुआत में शासन करते थे, पेशवाओं के प्रारंभ में। गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा से शासन करते थे और भोसले जो थे वो नागपुर से शासन किया करते थे। देवी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। मराठा होलकर वंश की थी वो, और 1767 से 1795 के बीच उन्होंने शासन किया था। उनका राजधानी थी महेश्वर, मध्य प्रदेश। उन्होंने मालवा को एक बहुत ही समृद्ध और न्यायपूर्ण राज में बदल दिया था। और मारवाड़ जो है वह उस पर शासन किया था राठौरों ने, और बुंदेलखंड पर चंदेलों ने, और मेवाड़ पर सिसोदिया ने शासन किया था। जबकि सिंधिया जो थे उन्होंने ग्वालियर पर शासन किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच टेम्पल इन बिहार वाज बिल्ट बाय देवी अहिल्याबाई होलकर? बिहार में कौन सा मंदिर देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था? तो इसका उत्तर होगा विष्णुपद मंदिर गया। विष्णुपद मंदिर गया का निर्माण जो है देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। विच माइलस्टोन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन 2025? देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जन्म जयंती 2025 में मनाई जा रही है? तो इसका उत्तर होगा 300वीं उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। अर्थात उनका जन्म 1725 में हुआ था, 31 मई के दिन उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई थी, 70 साल की आयु में। उनके जो पति थे उनका नाम था खांडेराव होलकर, जो युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन माता ने सती नहीं बनी थी और उन्होंने राज्य अच्छे से किया। और उनके जो बच्चे थे, बच्चे का नाम था, एक बेटा था और एक बेटी थी, उनका नाम था मल्हार राव होलकर और उनकी बेटी का नाम था मुक्ताबाई। Which of the following is not correct about the event where PM Modi unveiled a ₹300 coin honoring देवी अहिल्याबाई होलकर in 2025? निम्नलिखित में से कौन सा 2025 में PM मोदी द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में 300 रुपये का सिक्का जारी करने वाले आयोजन के बारे में सही नहीं है? तो मोदी जी ने अभी 300 रुपये का एक सिक्का जारी किया है, तो उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि यह सिक्का जो है वह ₹300 coin is minted as legal tender for public circulation।
₹300 का सिक्का सार्वजनिक प्रचलन के लिए कानूनी मुद्रा के रूप में ढाला गया है, यह बात सही नहीं है। यह जो है एक कमेमोरेटिव कॉइन है, यानी स्मारक सिक्का है, यानी स्मृति में जारी किया, और ये जो है वो कोई लीगल टेंडर नहीं है कि 300 रुपये का सिक्के जो है वो आम प्रचलन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ से और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये जारी किए गए हैं सिक्के, और यह आयोजन हुआ था भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के दौरान। और यहाँ पर डॉक्टर जयमती कश्यप को, जिन्होंने गोंडी भाषा के संरक्षण के लिए और महिलाओं को मानव तस्करी से बचाने के लिए कार्य किया, उन्हें देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया, डॉक्टर जयमती कश्यप। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 ऑर्गेनाइज्ड? 2025 का ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा दुशान्बे, ताजिकिस्तान। दुशान्बे ताजिकिस्तान में इसको आयोजित किया गया। और दुशान्बे जो ताजिकिस्तान की राजधानी है, तो ताजिकिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम है, मुद्रा का नाम है सोमोनी। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो शासन कर रहे हैं, उनका नाम है इमोमाली रहमान। 1994 से ही शासन कर रहे हैं, तो एक तरह से ऑटोक्रेटिक शासन जैसा है। यह जो सम्मेलन हुआ यह ताजिकिस्तान में हुआ है, और यहाँ पर नेतृत्व किया भारतीय प्रतिनिधिमंडल का कीर्तिवर्धन सिंह ने। यहाँ पर COP30 के लिए दुशान्बे ग्लेशियर्स घोषणा, दुशान्बे ग्लेशियर्स डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया गया है, जिसे कि ब्राज़ील में जो COP30 होगा, COP30 होगा, वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा इस पे, और फिर देशों की इस पर प्रतिबद्धताएं जो हैं ली जाएंगी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा द अवार्ड्स वेर प्रेजेंटेड टू डॉक्टर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक हेल्थ। पुरस्कार डॉक्टरों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके योगदान के लिए प्रदान किए गए थे। ये बात सही नहीं है, क्योंकि यह पुरस्कार जो है वह नर्स, मिडवाइफ्स इत्यादि को दिया जाता है। और यह पुरस्कार 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। इस साल 15 नर्सिंग पेशेवर्स को पुरस्कार दिए गए, और पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है। तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो नर्सों के लिए है और मिडवाइफ्स के लिए है, यानी नर्सिंग के कार्य करने वाले के लिए है। और यह जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनके बारे में हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल? निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा शी इन्वेंटेड द मॉडर्न स्टेथोस्कोप यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। उन्होंने अस्पताल में उपयोग होने वाला आधुनिक स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। यह बात सही नहीं है, इसका आविष्कार लाइनक ने किया था। उन्हें लेडी विद द लैम्प की उपाधि दी गई थी। क्रिमियन वार के दौरान उन्होंने बहुत ही अच्छा सेवा का कार्य किया था। वो रात में कैंप जाकर जो घायल सैनिक थे उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी सेवाएं करती थी। और उन्होंने नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग इन लंदन में स्थापित किया था 1860 में। इसके अलावा उन्होंने पोलर एरिया डायग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि मेडिकल डेटा को विजुअलाइज किया जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ ध्रुवा? ध्रुवा क्या है? तो यह क्या है ध्रुवा? यह जो है वह है एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम फॉर स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग है। मानकीकृत जियो कोडेड एड्रेसिंग के लिए एक डिजिटल पता प्रणाली है। तो इसे सरल शब्दों में समझे तो यह एक डिजिटल पता प्रणाली है। और ध्रुवा का जो फुल फॉर्म है उसे हम लोग देख लेते हैं। ध्रुवा का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस यूनिक वर्चुअल एड्रेसेज। तो यह क्या करता है? यह जो एक तरह से किसी भी एरिया का 4x4 मीटर के एरिया का एक जियो कोडेड ग्रिड डीजीपिन जो है वह जनरेट करता है, डीजीपिन तैयार करता है, यानी डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर तैयार कर देता है उस एरिया का। और फिर जो लोगों को या कंपनियों को या पत्र आदि पहुंचाने वाले, डिलीवरी आदि पहुंचाने वाले व्यक्तियों को जो समस्या होती है किसी के पते से संबंधित, उस समस्या से आसानी से निजात पाया जा सकता है। क्योंकि यह जो जियो कोडेड डिजिटल प्रणाली है उसके लिए इसरो और IIT हैदराबाद के सहयोग से इसे तैयार किया गया है और इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ध्रुवा जो है वो एक तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल है और संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया है। यह जो डीजीपिन कोड होता है वह 10 कैरेक्टर का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज द घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड? घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है?
तो इसका उत्तर होगा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और इसके पहले यूनिट का, जो कि 660 मेगावाट का है, इसका उद्घाटन हुआ है। और यह कुल प्रोजेक्ट जो है वह 3 × 660 मेगावाट का है, अर्थात 1980 मेगावाट का है। कानपुर नगर जिले में इसको, घाटमपुर इलाके में इसका उद्घाटन हुआ है, उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। एमोलॉप्स शिलोंग इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज ऑफ विच एनिमल। एमोलॉप्स शिलोंग किस जानवर की नव अन्वेषित प्रजाति है? एक नई प्रजाति खोजी गई है एक जानवर की, उसका नाम क्या है, कौन सा जानवर है ये? तो इसका उत्तर होगा फ्रॉग। मेढक की यह नई प्रजाति है और यह जो है यह शिलोंग में ही खोजी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिलोंग शहर में ही यह स्वच्छ मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में यह पाया जाता था और अभी तक किसी की नज़र भी नहीं पड़ी थी कि ये नई प्रजाति है, विशिष्ट प्रजाति है। इसका जो कॉमन नाम है, आम नाम है, वह है शिलोंग कास्केड फ्रॉग। तो यही है वो मेढक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके नॉलेज में थोड़ी बहुत ज़रूर वृद्धि हुई होगी। तो इसे ज़रूर लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और कमेंट करें। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।